नमस्कार, कृष्णास किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले गोंद पाक या गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे। आज की ये रेसिपी मेरी मम्मी बना रही है। उनको कैमरे के सामने आना नहीं था, पर मैंने उनसे पूरी रेसिपी अच्छे से वीडियो में शूट कर ली ताकि हमारे बाद आने वाली जनरेशन को भी ये रेसिपी अच्छे से पता चले और परफेक्ट मेजरमेंट से ये रेसिपी आपको आज मैं बताऊंगी। इस रेसिपी की शुरुआत अगले दिन से ही हो जाती है। तो हमने यहाँ 500 ग्राम गोंद को मिक्सर में अच्छे से क्रश कर लिया और एक बर्तन में निकाल कर उस पे घी डालकर सोक करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ हमने गोंद डूबे उतना यहाँ घी डाल दिया था, तो उसको 24 आवर के लिए हमने यहाँ सोक किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ गोंद ने पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए इसकी लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। अब मम्मी से पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कितने मेज़रमेंट पे ली है। तो मम्मी, यहाँ आपने गंठोड़ा कितना लिया है? 100 ग्राम। और सॉल्ट कितना लिया है? 100 ग्राम। क्या है? काजू कितना ग्राम है? 250। अच्छा मम्मी, ये बादाम का पाउडर कितना है? 250। तो मम्मी, ये किसका पाउडर है? मगजरी का भी। और इसको बनाने के लिए एक स्पेशल पाउडर मिलता है जिसको बतरीसू या काटलू कहता है, जो अमेज़ोन या आपको ऑनलाइन कहीं से भी अच्छे से मिल जाएगा। और इसमें डालने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम गेहूं का दरदरा आटा, साथ में 250 ग्राम जितना मैंने यहाँ ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है, साथ में 1.5 किलो जितना यहाँ मैंने गुड़ लिया है और 1.25 किलो जितना यहाँ मैंने घी लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 200 ग्राम जितना घी डालेंगे और यहाँ हमने जो गेहूं का दरदरा आटा लिया था उसकी हम सिकाई करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ये गेहूं का आटा इसमें शिफ्ट कर देंगे और उसको जैसे हलवे में हम सिकाई करते हैं उसी तरह इसकी सिकाई करेंगे। तो आपको यहाँ जितना आटा है उतना ही यहाँ घी लेना है। घी को आप एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपका आटा ज़्यादा दरदरा है तो 1 या 2 चम्मच और ज़्यादा हो सकती है। इसकी धीमी आंच पर सिकाई करेंगे। गेहूं के आटे का हलवा बनाते समय जितना आप आटे को सीखते हो उसी तरह हम यहाँ गेहूं के आटे की अच्छे से सिकाई करेंगे और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और उसमें से घी सेपरेट हो जाए तब तक हम यहाँ उसको सेक लेंगे। 6 से 7 मिनट सिकाई करने के बाद यहाँ गेहूं के आटे में से घी सेपरेट हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। और गैस की फ्लेम ऑफ करके साइड में रख देंगे। एक बड़ा सा मोटा परत वाला बर्तन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसको हम गैस पर रखेंगे और आपको मेक श्योर करना है कि आप हल्की सी या स्टील वाली कोई पतली चीज़ में आप ये बनाओगे नहीं। अब हमारे पास जो घी था उसमें से 2 बड़े चम्मच घी साइड में निकाल देंगे और बाकी का पूरा घी हम ये बर्तन में डाल देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हमने जो 1.5 किलो यहाँ गुड़ निकाल के रखा था वो यहाँ ऐड कर देंगे और इसको एकदम धीमी आंच पर हल्का सा पिघल जाए उतना हम मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और घी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। आपको यहाँ याद रखना है कि आपको गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मेल्ट करना है। आपको ये प्रोसेस करने से पहले सभी मसालों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके रखना है, इसीलिए ये प्रोसेस अच्छे से हो जाए। एक बार गुड़ गर्म हो जाए उसके बाद आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते, इसलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है कि आप सभी मसालों को अच्छे से तैयार करें। इसमें सबसे पहले हमने जो बतरीसू यानी काटलू बोल सकते हैं जिसका स्पेशल पाउडर था ये यहाँ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गुड़ में मिक्स करेंगे। वैसे बतरीसू एक गरम मसालों का मिश्रण है जिसमें बहुत सारी गरम स्पाइसेस रहती है जैसे ताज, मरींग, लौंग। अब हम इसमें सबसे पहले गंठोड़ा पाउडर डालेंगे। गंठोड़ा पाउडर डाल के हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे।
गंठोड़ा पाउडर बॉडी को गर्मी प्रदान करता है और ये मैग्नीशियम से भरपूर है, साथ में जोड़ों के दर्द से भी हमें मुक्त करता है। तो ये बहुत ही गुणकारी है। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ का पाउडर, उसको भी हम गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सौंठ भी बॉडी को गर्मी प्रदान करता है और उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। ये भी अपने जोड़ों के दर्द में बहुत राहत देता है। साथ में हम यहाँ काजू का पाउडर जो बनाया था वो, बादाम का पाउडर, साथ में मगज़ के सीड्स का पाउडर जो रहता है उसको भी यहाँ हम ऐड कर देंगे। लास्ट में ड्राई कोकोनट पाउडर यहाँ ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ सभी चीज़ों की अपनी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है। ये न्यू मॉम को अपनी हड्डियाँ मजबूत करने में मदद करेगा, साथ में उसकी कमजोरी भी दूर करता है और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। इसीलिए तो भारतीय घरों में हमारी दादी नानी बच्चा बॉर्न होने के बाद नई माँ को ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाती है। सबका एक अलग अलग टेस्ट होता है, पर सबका एम तो एक ही रहता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो न्यू मॉम को तकलीफ़ें पड़ती है, कमजोरी आती है, उसमें उनकी बॉडी को जल्दी से आराम मिले और उसमें उनको रिकवरी आए। आपको मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि आप जब भी एक एक मसाला डालोगे तब मसाले का कलर कहीं से सफ़ेद दिखेगा, कहीं से काला दिखेगा। तो ये सभी मसाले एक रस हो जाए उतना आपको अच्छे से उसको मिक्स करना है और हिलाना है। आपको गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, ये आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में हमने यहाँ ऐड किया है जो हमने गेहूं का आटा अच्छे से सोते करके रखा था, वो यहाँ हमने ऐड कर दिया है और उसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने गेहूं के आटे में भी अच्छे से घी डाला था, तो ये मसालों के साथ जाएगा, उसमें से भी घी थोड़ा सा सेपरेट होगा और मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट है गोंद। गोंद को हम कभी भी पहले नहीं डालेंगे, सबसे लास्ट में सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद डालेंगे। अब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा सभी मसाला मिक्स हो रहा है और अच्छे से थोड़ा सा लिक्विडी भी है, यानी घी प्रॉपर उसमें है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम गोंद। जब आप न्यू मॉम के लिए ये रेसिपी बना रहे हो तब आपको ये रेसिपी में गोंद को तलना नहीं है, आप ऐसे ही कच्चा डालोगे। पर आपको यहाँ मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप अगले दिन ही गोंद को अच्छे से घी में सोक करके रख दोगे, तो यह जब भी आप इसको ये मिश्रण में डालोगे तो ये ज़्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपकी जो स्वीट है बहुत ही अच्छी रहेगी। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हो गई है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, कहीं एक और कोई मसाला रह ना जाए। इसलिए गोंद डालकर हमने सभी चीज़ों को एकदम धीमी आंच पर अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मिक्स किया, ताकि सभी मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा घी सेपरेट होने लगे। मुझे यहाँ लगा कि मसाला थोड़ा सूखा होने लगा है, तो 2-3 चम्मच मैंने और मम्मी से घी डलवाया। पर मम्मी पहले ही बोली थी कि नहीं, ये मेज़रमेंट परफेक्ट है, आप घी मत डालो। आप ज़्यादा घी डालोगे तो ये थाली में जब रखोगे आप इसको तो ऊपर घी आने लगेगा और ज़्यादा घी खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब मसाले को मिक्स करते हुए यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुकी है और हमारा गोंद पाक यहाँ बनके तैयार हो चुका है। इसको आप लड्डू बनाकर भी खा सकते हो। अब थाली को घी के सहायता से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला हम इसमें डालकर स्पैचुला या एक कटोरी की मदद से इसका सरफेस हम प्लेन कर देंगे। यहाँ मम्मी ने बताया कि जो मैंने पहले ही बोला था कि घी यहाँ ऊपर बहुत आ जाता है, तो ये ही परफेक्ट मेज़रमेंट है। ऊपर से थोड़े खसखस के दाने और यहाँ ड्राई कोकोनट पाउडर हमने थोड़ा बचा के रखा था, वो ऊपर से हम स्प्रेड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 5 से 7 मिनट ठंडा होने के बाद एकदम परफेक्ट ये सेट हो गया है। अब हल्का सा गर्म है, तभी इसमें हम कट लगा देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर हमने इसको सेट करने के लिए छोड़ दिया था। और मम्मी तो इतनी खुश थी कि उसने अपनी बेटी की
पेटी के लिए ये बनाकर तैयार किया था। तो ये बना तो बहुत अच्छा है, पर साथ में नानी का प्यार भी बहुत है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट करना।